जय हिंद दोस्तों। YouTube के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस वीडियो के माध्यम से मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य को देखेंगे, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस कराए गए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है और इसमें कहता क्या है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था। जी हाँ, विजयनगर संस्थापक का नाम पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, और उत्तर के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि हरिहर, बुक्का, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था। जी हाँ, जैसे हम लोगों ने देखा कि हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, लेकिन कब किया था, जिसके लिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वह 1336 में किया गया था। कब? 1336 में किया गया था, और हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 1336। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कहता है विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है। जी हाँ, इम्पोर्टेंट है और यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। तो विजयनगर का शाब्दिक अर्थ पूछा है कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मृतकों का शहर, जीत का शहर, राजधानी, राजा का आवास। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा था जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे तो मृतकों का शहर मोहनजोदड़ो को कहा गया था, लेकिन यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य को जो है उसका शाब्दिक अर्थ जीत का शहर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर एवं बुक्का ने किस वंश की स्थापना किया था। जी हाँ, यहाँ राजवंश की बात हो रही है कि इन दोनों ने किस राजवंश की स्थापना किया था। तो जिसके लिए आपको उत्तर ऑप्शन मिल रहे हैं और इन ऑप्शनों में सही उत्तर का चयन करना है। तो हरिहर एवं बुक्का ने संगम राजवंश की स्थापना किया था, और संगम राजवंश की स्थापना वह अपने पिता के नाम पर किया था, यानी कि संगम उसके पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विजयनगर साम्राज्य का राजधानी था। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछा गया है, जिसके लिए जयपुर, आगरा, बनारस, हम्पी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वह हम्पी थी। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है हम्पी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी जो है एग्जाम की दृष्टि से VVI में रख सकते हैं हमको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है विजयनगर साम्राज्य किस वंश ने शासन किया। जो विजयनगर साम्राज्य था उस पर किस वंशों ने शासन किया, जिसके लिए आपको ऑप्शन दिया है संगम वंश, सलूब वंश, तुलुब वंश, अराविड वंश। तो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य पर इन चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि चारों वंशों ने शासन किया था। ठीक है, तो चारों सही आंसर हैं, इसमें से गलत कोई आंसर नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विजयनगर की मुद्रा थी। जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य की जो मुद्रा थी वह क्या थी। रुपया, दिनार, पेगोड़ा, हुन। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा पेगोड़ा जो था वह विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, पेगोड़ा। अगर दिनार की बात की जाए तो आप कमेंट करके बताएं कि किस देश की मुद्रा अभी दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध से हुआ। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर विजयनगर की साम्राज्य का जो पतन हुआ वह किससे हुआ। राजसी तगड़ी, तालीकोटा का युद्ध, बन्नीहट्टी का युद्ध, ये सभी। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि राजसी तगड़ी, तालीकोटा और बन्नीहट्टी सभी एक ही तालीकोटा युद्ध का अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलुब वंश का संस्थापना किसने किया था। जो तुलुब वंश था, तुलुब वंश की स्थापना किसने किया था। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं,
और इन ऑप्शनों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर नरसिंह ने तुलुप वंश की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वीर नरसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें कहता है निम्न में से किसके दरबार में तेलुगु साहित्य की 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। तो तेलुगु साहित्य की 8 सर्वश्रेष्ठ कवि की बात हो रही है। तो किसके दरबार में रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज भी कहा जाता था। तो यह कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा थी, जिसके लिए ऑप्शन मिल रहे हैं संस्कृत, हिंदी, गुजराती, तेलुगु। तो विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, तेलुगु। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जो दिख रहा है उस पर भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके और आप वीडियो को बिना टाइम गवाए आसानी से देख सकें। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर स्थित हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के जो खंडहर स्थित हैं कहाँ पर हैं? तुंगभद्रा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, रावी नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट होगा, तुंगभद्रा नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इसमें कहता है बुक्का प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुक्का प्रथम जो थे उसने कौन सी उपाधि धारण की थी। सरहिंद की उपाधि, वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि, बादशाह की उपाधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी बुक्का प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 14 जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। तो फारसी राजदूत था अब्दुल रज्जाक, और यह जो है किसके दरबार में आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि देवराय द्वितीय के दरबार में जो है अब्दुल रज्जाक आया था। और इसका अगर डेट याद रखना चाहे तो 1442 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो प्रौढ़ देवराय के नाम से किसे जाना जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा मल्लिकार्जुन को। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 16 इसमें कहता है तालीकोटा युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य की ओर से तालीकोटा का नेतृत्व कौन कर रहा था? राम राय, कृष्णदेव, हरिहर, बुक्का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम राय। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तालीकोटा युद्ध का नेतृत्व विजयनगर साम्राज्य की ओर से राम राय कर रहे थे, और यह युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया था 23 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के आराविडु वंश का काल था। जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य का यह वंश अंतिम वंश था, आराविडु वंश, जिसका शासन काल अगर देखा जाए तो इनमें से क्या होगा? 1570 से 1672 ईस्वी तक किए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहता है डोमिनस पायस किसके दरबार में विजयनगर आया था। तो डोमिनस पायस जो था वह पुर्तगाली यात्री था, और 1515 में यह विजयनगर आया था। तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट होगा। कृष्णदेव राय के दरबार में डोमिनियन पायल विजयनगर साम्राज्य आया था, जो अगर समय की बात करें तो 1515 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1515-16 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री विजयनगर आया था, तो इनमें से कौन सा विजयनगर? जैसे कि डोमिनियन पायर देखें हम लोगों ने कि यह 1515 में आया था। यूनिज जो है यह भी पुर्तगाली यात्री था, यह नहीं आया था। अब्दुल रजाक देखें हम लोग, यह तो पहले देख लिए, यह भी नहीं आया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बारबोसा जो है वह 1515-16 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का आय सबसे बड़ा स्रोत था, तो इसकी जो आय का सबसे बड़ी स्रोत थी वह लगान थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लगान यानी कि टैक्स, और इसमें जो टैक्स का प्रचलन था 1/6वां हिस्सा था, यानी कि कृषि का 1/6वां भाग टैक्स के रूप में वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन और 21 इसमें कहता है, निकोलो कॉन्टी कहाँ किसके दरबार में आया था? सॉरी, यहाँ पर कहाँ नहीं होगा। इसका कहने का मतलब है कि निकोलो कॉन्टी किसके दरबार में आया था, तो निकोलो कॉन्टी जो है वह इटली का यात्री था, और 1420 में यह आया था देवराय प्रथम के दरबार में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देवराय प्रथम के दरबार में निकोलो कॉन्टी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता है, कृष्णदेव राय का योग मंत्रियों का सेनापति था, तो कृष्णदेव राय का योग मंत्री व सेनापति, यहाँ सॉरी वह होना चाहिए, योग मंत्री व सेनापति कौन था? तो वह सालू तिब्बा था, तो सालू तिब्बा इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सालू तिब्बा जो था, तिम्बा कृष्णदेव राय का योग मंत्री व सेनापति दोनों था। श्रीनाथ जो था वह एक कवि था,